बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। तो भाई ये है चिकन चरगा, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी थी कि अगर आप लोगों को चिकन चरगा की पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है वो ज़रूर देखिएगा। तो जी ये मेरा फुल व्लॉग है और आज की रेसिपी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि उनकी कुछ मेहनत वसूल हो जाए। इसको हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमने चिकन को साफ़ धो के उसमें कट्स लगा लिए। कट्स इसलिए लगाए हैं, ये एक टिप है कि मसाला अच्छी तरीके से चिकन के अंदर तक जो है वो लग जाए। और उसके बाद कट्स लगाने के बाद हमने इसके ऑयल में तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया। फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना चिकन टूट जाएगी। बस आपको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम इसमें क्या करेंगे कि उसके बाद जो है हमने 3 बड़े लेमन लेके उसका अच्छी तरीके से पूरा जूस निकाल लिया, बीज हटा देंगे उसमें से। और शान का जो चिकन चरगा पैकेट होता है वो लेके उसको आप इसमें चिकन टिक्का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों पैकेट्स जो हैं वो तकरीबन सेम ही मसाला होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। वो डालेंगे और उसके बाद इसमें मैंने तीसरा इंग्रेडिएंट डाला है कलर, रेड फूड कलर जो होता है वो ऐड करेंगे। और इसमें हम ऑयल डालेंगे 4 चम्मच, मतलब जो टीस्पून होते हैं वो। तो वो डालने के बाद अब हम अपनी चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। पहले हस्बैंड ने ट्राई किया कि आप इसे, मैंने उनसे बोला कि भाई आप इसे हाथ से अप्लाई करो तो अच्छी तरीके से लगेगा। तो उन्होंने कहा सही है, पहले चम्मच से ट्राई करा, उसके बाद उन्होंने फिर हाथ से ही पूरी चिकन पर अच्छी तरीके से इसको अप्लाई किया। पूरी चिकन को जो है अच्छी तरीके से मसाले में नहला दिया। और ये करने के बाद हमने चिकन को रखना है तकरीबन 1.5 घंटा मिनिमम मैरिनेशन के लिए। तो उससे ये है कि बहुत अच्छी तरीके से जितना भी मसाला है वो पूरी चिकन में रच बस जाएगा। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये लाजमी कीजिएगा। अच्छा भाई, मैरिनेशन के हमने जब करके रख दिया था चिकन को, तो उसके बाद जो है सब बच्चों को भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से फ़्राइज़ बना लिए थे। और 2-3 फ़्राइज़ नहीं, अच्छे खासे फ़्राइज़ बनाए थे, लेकिन माशाल्लाह सारे ही फ़्राइज़ ख़त्म हो गए थे। मैंने पहले सोचा था कि कुछ चिकन के ऊपर भी सजा के दिखा देंगे, लेकिन कुछ भी फ़्राइज़ बचे ही नहीं, सारे फ़्राइज़ बच्चों ने खा लिए। तो बस जी, इसके साथ साथ फ़्राइज़ के अब इसका लास्ट स्टेप जो हम लोगों ने चिकन के लिए किया वो ये था कि पहले हम लोगों ने स्टैंड ढूंढा जो कि प्रेशर कुकर के बराबर का मिल जाए, लेकिन सारे स्टैंड मेरे पास बड़े थे। तो हम लोगों ने जो होता है स्टील का जो ढक्कन होता है, जो मतलब पतीले का कैप होता है, वो लेके हमने प्रेशर कुकर के बॉटम में रखा और इसमें पानी डाला। और पानी में हमने इलायची, सब्ज़ इलायची वो, और 2-3 जो है वो दालचीनी के टुकड़े और तेज़पात के पत्ते, ये चीज़ें डाल के और उसके ऊपर हमने ढक्कन रखा। चाहें तो ढक्कन के ऊपर भी पानी और चीज़ें आप डाल सकते हो, इससे एरोमा अच्छा सा आ जाएगा चिकन में और चिकन खूब अच्छे से स्टीम हो जाएगा। उसके बाद सेंटर में हमने चिकन को रखा और फिर मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया और इसके ऊपर इसकी जो सीटी होती है ये हमने कवर करी। और तकरीबन 10 से 15 मिनट में आई थिंक इतनी अच्छी चिकन गल गई थी कि फिर हम लोगों को एहसास हुआ कि हमने कुछ ज़्यादा स्टीम दे दी है, मतलब हमने टाइम से ज़्यादा इसको कुक किया है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी टूट गई थी। लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा था। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।